अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर मजीद है। आज का शो क्राइम स्टोरीज़ का आगाज़ मैं एक सवाल से करना चाहूँगा और ये सवाल मैं पाकिस्तान के हर शहरी से करूँगा कि अगर आप सफ़र कर रहे हों और दौरान सफ़र कहीं पुलिस का नाका लगा हो, आपको रोक लिया जाए और आपसे आपका शनाख्ती कार्ड तलब किया जाए, पुलिस उसको चेक करे और वेरीफाई करने के बाद आपको बताए कि आपने आपके शनाख्ती कार्ड पर चोर, डकैत और दहशतगर्दों ने ज़मानत हासिल की हुई है, तो आप पर क्या बीतेगी। ये तो खैर आप सोचें। आपको एक ऐसे ही शहरी की आबीती सुनाएंगे। आइए पहले इस शहरी की आबीती सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं सैयद ज़ीशान अली किला लक्ष्मण सिंह रावी रोड लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं बाइक राइडर हूँ। 22 सितंबर की रात को ऐसा है कि मैं मीनार पाकिस्तान के पास खड़ा हुआ और राइड का इंतज़ार कर रहा था, तो इतनी देर में 2 पुलिस एहलकार मेरे पास आते हैं। उन्होंने मुझसे कहा जी कि ID कार्ड दिखाओ। मैंने ID कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो था CRO उन्होंने अपने मोबाइल पे चेक किया ना, तो उन्होंने कहा जी आपने ज़मानतें दी। तो उन्होंने कहा आपको थाना जाना पड़ेगा। मैं थाने गया हूँ, तो वहाँ पे जाके उन्होंने जब मेरा बायोमेट्रिक CRO की है, तो उसमें भी उन्होंने ये देखा है कि 5-6 थानों की जो मुजंगबी है, उसमें थाना ग्वालमंडी है और शफीकाबाद है, चुंग है। आज तक मैंने उन थानों की शक्ल नहीं देखी जहाँ की उन्होंने मुझे ज़मानतें सुना दी हैं। ना मुझे पता है कि किस केस की ज़मानत है, किस केस की नहीं। उन्होंने मुझे पुलिस वालों ने थाने रावी रोड के अंदर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके ख़िलाफ़ जो सी FIR है, ये जो सी आपने ज़मानतें दी हैं, सारी चोरी की मोटरसाइकिलों की हैं और चोरों की हैं। आज के शो में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून चौधरी माजिद साहब ने। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ, ये ज़मानत जब किसी मुल्ज़म को मिलती है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब कोई मुल्ज़म किसी पे FIR होती है या वो किसी भी एजेंसी को मतलूब होता है, तो अदालत उसके ऑफेंस को मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़मानत पे रिहा करती है और बुनियादी तौर पे ये कस्टडी की ट्रांसफ़र है उस एजेंसी की जिसकी वो हिरासत में होता है एक आम पर्सन की। उसमें जो कानून के जो उसके लवाज़मात हैं, उसके मुताबिक जो ज़ामन है वो आके अदालत में अपनी श्योरिटी, उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी कोर्ट उसमें तकाज़ा करती है वो रखवाता है और उसमें वो इंश्योर करता है कि इसका जब ट्रायल होगा या फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी और जब ये अदालत को मतलूब शख्स होगा तो वो उसके बिहाफ पे अदालत के सामने उस ट्रायल को, उस इल्ज़ाम को फेस करेगा और वो इस हद तक उस चीज़ का ज़ामन होता है। इस शहरी ने कोई 6 से 7 मुकदमात में मुल्ज़िमान की ज़मानत दी है। क्या एक शहरी एक से ज़्यादा मुकदमात में ज़ामिन हो सकता है? देखिए, इसमें तो अब ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर तो अब ये ऑनलाइन सिस्टम है। आप किसी अदालत में जाते हैं और आप किसी की ज़मानत देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एक सिस्टम मौजूद है। उसके अंदर आपके जो ID कार्ड है उसका नंबर जब एंटर किया जाता है तो उसमें आपके सारे कवायफ आ जाते हैं और ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन भी आती है कि आप इससे पहले किसी और मुकदमे में किसी मुल्ज़म की ज़मानत दे चुके हैं या आपने अब नए सिरे से किसी की ज़मानत देनी है। मैं समझता हूँ कि ये अदालत की ज़िम्मेदारी है, बिलखसूस जो हमारे जज साहिबान हैं, कि अगर इस सिस्टम के बावजूद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो फिर तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं? लोग अमूमी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड की कॉपी जो है वो कराने के लिए किसी फ़ोटोकॉपियर के पास गए और उसने चालाकी के साथ वो एक आध जो उसने सेट बनाना था वो बनाने की बजाय उसने 3-4 सेट की कॉपियाँ करा लीं और वो बाद में फिर वो इस तरह के लोगों को उसने सेल आउट कर दी। तो सब ये हो क्यों रहा है? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि किसी भी शहरी का शनाख्ती कार्ड अटैच कर दिया जाए? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, ये अमूमन उन केसेस में होता है जहाँ पे मुल्ज़म की जो बदनीयती है वो शामिल होती है। कोर्ट उनको बेल ग्रांट कर देती है और उनके जो बैक माइंड में होता है वो ये होता है कि हमने इसके बाद शायद वो ट्रायल फेस नहीं करना, हमने कहीं भाग जाना है, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि इस तरह की फोर्जरी या फेक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सहारा लेते हुए वो अदालत को, मैं समझता हूँ कि वो चीट करते हैं। इसमें तो चॉइस साहब फिर लॉयर्स और जजेस सब मुलविस, इट्स अ करप्शन। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा जो किरदार है वो कोर्ट के अमले का है। ठीक है, वो कोर्ट का जो अमला है वो इन लोगों को फैसिलिटेट करता है और बदकिस्मती के साथ ये इन लोगों के माफियाज हैं जो बदकिस्मती से हमारी अदालतों में मौजूद हैं। व्हाट इज़ द वे आउट इस शहरी के लिए? अब ये तो फंस गया और बुरी तरह फंस गया और इस तरह के पता नहीं कितने शहरी जो है वो इस तरह से फंस गए हैं।
वे आउट क्या है? देखिए मेरे ख्याल में जो पुलिस है वो तो इसमें एक्सक्यूज़ यही देगी कि जी हमें तो अदालत का हुक्म है, अदालत की तरफ से हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, तो इसको वो जिस मुतल्लिका अदालत में इसके ये डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं, इसको चाहिए कि वहाँ पे ये एप्लीकेशन अदालत में भी दे और उसके बाद जो वहाँ का मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी अंदराज मुकदमा की जो है वो दरख्वास्त दे। और मेरी ज़ाती राय ये है कि वो जो कोर्ट का स्टाफ है उनसे ज़रूर ये सारा जो मामला है ये इनको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून चौधरी माजिद साहब। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।